ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? तो लेट A is any non-empty set, then R is called, ये जो R है वो रिलेशन है on A, R is called reflexive, R is called reflexive relation on set A if for every A, if for every small a belongs to capital A, order pair of A with itself belongs to R। बराबर, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स है, कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट की खुद के साथ जो पेयर है वो रिलेशन आर में होनी चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट की खुद के साथ पेयर रिलेशन में है तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे कि अगर हमने लिखा है एक सेट कैपिटल ए 1 2 एंड 3, बराबर, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। फिर हमने सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइन किया, मान लो R1 लिखा, और इसमें हमने लिख दिया 1 विथ 1। फिर क्वेश्चन पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आंसर है नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सेट ए में 1 है तो 1 का तो खुद के साथ पेयर आपने लिख दिया। सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 के साथ 2 का पेयर वो तो रिलेशन में नहीं है, बराबर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बिकॉज 2 2 इज नॉट इन R1, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था। फिर दूसरा लिखते हैं R2 उसी सेट के लिए। फिर हमने लिखा 1 1 देन 2 2, बराबर। फिर क्वेश्चन किया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो अभी भी आंसर है नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 है तो 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर वो तो लिख दिया हमने, 2 तो 2 का इटसेल्फ के साथ पेयर वो भी लिख दिया हमने, 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर तो वो भी ऑलरेडी, सॉरी 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर 3 3 वो तो अभी तक हमने लिखा नहीं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन क्या बोल रहे हैं? क्योंकि 3 3 जो है वो रिलेशन का मेंबर नहीं है इसलिए। फिर एक और लिखते हैं R3। अब हमने लिखा 1 विथ 1 देन 2 विथ 2 देन 3 विथ 3। फिर पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो इस बार आंसर है यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज आपके सेट ए में 1 है तो 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर वो लिख दिया हमने, 2 है तो 2 का इटसेल्फ के साथ पेयर ये भी हमने लिख दिया, 3 तो 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर वो भी हमने लिख दिया। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में थे उनका खुद का पेयर हमने लिख दिया है अंदर, बराबर, खुद के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ओके, एक और लिखते हैं R4। अब हमने लिखा 1 1, फिर लिखा 2 2, सॉरी 2 3 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, 2 3, फिर 2 2 लिख दिया, फिर 3 3 लिख दिया, बराबर, फिर एक और लिख दिया 3 1। फिर पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो इस बार वापस आंसर है यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज हम तो ये देखेंगे 1 है तो 1 का इटसेल्फ के साथ पेयर, चलो पहले एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। 2 तो 2 का इटसेल्फ के साथ पेयर, हाँ वो भी प्रेजेंट है। 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर 3 3 वो भी प्रेजेंट है। तो हमारा फोकस कहाँ है? 1 1 2 2 एंड 3 3, मतलब जितने भी एलिमेंट है खुद के साथ पेयर अंदर होनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा पेयर्स हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर, बट उससे लेस नहीं होनी चाहिए। तो R4 भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट ये जो रिलेशन लिखा है हमने R3, इसको हमने एक और डेफिनेशन में देखा था, बराबर, वो था आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो हमने R3 लिखा है इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या बोला था? जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ ही पेयर लिखना है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जितने एलिमेंट्स है वो खुद का पेयर लिखना है, उससे एक्स्ट्रा अगर आप लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन is always reflexive,
बराबर। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, but reflexive, this one is reflexive, may not be, बराबर, या तो need not be, may not be identity, बराबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाए, बराबर। आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर, जो हमने ऊपर दो एग्जांपल लिखे उधर से। फिर एक और चीज यहाँ पर, इसका हम कुछ प्रूफ तो नहीं दे रहे, बट एक लाइन लिख देते हैं, इफ number of element in set A is equal to n, number of element in set A is equal to n, then number of only reflexive, number of only reflexive relation, number of only reflexive relation on set A is equal to 2 raised to n square माइनस एन, बराबर। 2 रेज टू एन स्क्वायर माइनस एन, ये नंबर ऑफ ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन की फॉर्मूला है। कैसे आया, तो उसके लिए तो कुछ आपको अगर प्रूफ चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास अभी जो सेट है वो है 1 2 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 एंड 3, फिर यहाँ पर भी लिख दिया 1 2 एंड 3। ओके, तो हमारे पास टोटल कितनी पेयर्स बनेगी, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, तो टोटल 3 इंटू 3 इतनी पेयर बनेगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए, तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो 1 1 का जो पेयर है, 1 का खुद के साथ पेयर, वो तो कंपलसरी हमारे रिलेशन में होना ही चाहिए। फिर 2 का 2 के साथ पेयर, वो भी कंपलसरी रिलेशन में होना ही चाहिए। 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर, वो भी कंपलसरी होना ही चाहिए। तो ये जो 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है, इनके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको तो कंपलसरी रिलेशन का मेंबर बनना ही है, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहते हैं। बाकी की जो 6 पेयर है, टोटल हमने 9 पेयर बोला, बराबर, तो ये 3 पेयर के लिए तो कंपलसरी हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 6 पेयर है उनके लिए क्या, जैसे कि यहाँ पर आएगा पेयर 1 2, तो 1 2 अगर वो पेयर को हम रिलेशन में लिखते हैं तो भी रिफ्लेक्सिव को इफेक्ट नहीं करेगा, और नहीं लिखेंगे तो भी नहीं करेगा। जैसे हमने ये R4 लिखा है, तो इसमें हमने 1 2 पेयर नहीं लिखा है, बराबर, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो यहाँ पर पेयर है, इसके लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। वो रिलेशन का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये पेयर है, इसके लिए 2 चॉइस। ऐसे ही 1 3, बराबर, तो 1 3 के लिए भी 2 चॉइस, आप लिखेंगे तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, अगर नहीं रखेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव, तो इसके लिए भी 2 चॉइस है। ये है 2 1, तो 2 1 के लिए भी 2 चॉइस, देन 2 3 के लिए भी 2 चॉइस, बराबर। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 3 रखा है तो हमने बोला ये रिफ्लेक्सिव है, ऊपर वाले में 2 3 नहीं रखा है तो भी हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो इनके लिए भी 2 चॉइस है। 3 1 के लिए भी 2 चॉइस है, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 1 को रखा है, ऊपर वाले में 3 1 को नहीं रखा, तो 2 चॉइस है। ऐसे ही 3 2 के लिए भी 2 चॉइस है। तो हमारे पास जो 9 एलिमेंट थे, 9 में से 3 एलिमेंट ऐसे थे जिनके लिए तो कंपलसरी मेंबर बनना है ही, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहते हैं। बाकी के जो 6 पेयर थी उनके लिए हमने बोला कि अगर आप लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 2 कितनी बार आया, तो 2 2 2 जो है वो 6 टाइम आया है, बराबर। तो इसको हम कैसे बोले, तो टोटल 9 पेयर थी, 9 में से जो डायगोनल में एलिमेंट थे वो कितने थे, 3, क्योंकि ये 3/3 था तो डायगोनल में 3 एलिमेंट रहेंगे, बराबर। तो 9 थे तो डायगोनल में 3 एलिमेंट थे, तो वो 9 माइनस 3, क्योंकि उनके लिए फिक्स चॉइस है, उनको मेंबर बनना है, तो ये 3 हमने निकाल दिए। बाकी बच्चे कितने, 9 माइनस 3 मतलब 6। वो हर एक के लिए कितनी चॉइस है, 2 2 चॉइस है, तो 2 6। ऐसे ही अगर आप इसको आप जनरलाइज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 n, इधर भी आ जाएगा 1 2 n, तो आपके डायगोनल में कितनी पेयर्स होगी, n पेयर होगी। वो जो n पेयर्स है उनके लिए तो फिक्स है, उनको तो मेंबर बनना ही है, बराबर। तो टोटल n स्क्वायर है, उसमें से n पेयर जो डायगोनल की है वो हमने निकाल दी, क्योंकि उनके लिए
एक ही चॉइस है। बाकी जितनी पेयर्स बची वो कितनी है, n स्क्वायर माइनस n, वो हर एक के लिए कितनी चॉइस है, दो चॉइस है। तो इसलिए हमने लिख दिया नंबर ऑफ ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट इज 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n।